पाठ 1 में अमर शहीदों का चरण। प्रश्न, कवि किसका यशगान कर रहा है? पहला देश का, दूसरा शहीदों का, तीसरा स्वयं का। प्रश्न, जहाँ शहीदों की रक्त गिरता है उस स्थान को कवि ने क्या कहा है? पहला तीर्थ स्थल, दूसरा स्मारक, तीसरा चौराहा। प्रश्न, कवि किसका कर्ज चुकाने की बात कहता है? पहला किसानों का, दूसरा साहूकारों का, तीसरा देश का। प्रश्न, शहीदों की रक्त गिरने से इनमें से कौन सा स्थल तीर्थ स्थल बन गया? पहला जलियांवाला बाग, दूसरा ताजमहल, तीसरा श्रृंगी ऋषि पर्वत। प्रश्न, किसके शरीर की रक्त कि जितने बूंदें धरती पर गिरती थी उतने ही राक्षस पैदा होते थे? पहला रक्तबीज, दूसरा महिषासुर, तीसरा निशुंभ। इन वर्णों को ध्यान से देखो। कमल, कोमल, हंसिया, अगर, चलना, शहीद। इन शब्दों को 12 खड़ी यह शब्द को उसके क्रम में कैसे जमाएंगे? करना क्या है, शब्दों को ध्यान से देखकर उनके पहले अक्षर पे ध्यान देंगे और इन्हीं अक्षर को ध्यान रखकर 12 खड़ी के क्रम में जमाएंगे। यदि प्रथम 2 अक्षर समान हो तो उनकी मात्रा और उनके अगले क्रम पे ध्यान देंगे। हमारे पास शब्द है कमल, कोमल, हंसिया, अगर, चलना और शहीद। इन वर्णों में पहला अक्षर क, को, ह, अ, च और सा। इन वर्णों में पहला आता है आ, तो अ से बनने वाले शब्द है अगर। उसके बाद देखिए कि क से हमारे पास 2 शब्द है, क और को, तो क को पहले लेंगे, उसके बाद कोमल। फिर शब्द आएगा च, तो चल से हमारे पास शब्द है चलना। च के बाद स से शहीद और अंत में जो शब्द बच गया वो है ह से हंसिया। तो बच्चों, इस तरह से हम कोई भी वर्णों को अपने 12 खड़ी क्रम में जमा सकते हैं।